नियंत्रण में लाया जाए। वहीं तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ ही साथ अब पंजाब के डिप्टी सीएम और छत्तीसगढ़ के सीएम भी लखीमपुर खीरी पहुंचने की तैयारी कर चुके हैं। उसको लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी को एसीएस ग्रह ने पत्र लिखा है, अवनीश अवस्थी ने पत्र लिखा है कि उनके हेलीकॉप्टर्स को लैंड करने की इजाजत ना दी जाए। साथ ही साथ अब तस्वीरें भी देख पा रहे हैं किस तरह से भारी मात्रा में अखिलेश यादव के आवास के बाहर सपा कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। एक तरफ अखिलेश यादव के आवास के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ ही साथ अब सपा कार्यकर्ता देख पा रहे हैं। वहीं सीतापुर में प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में लिया गया है। भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता सेकंड बटालियन के गेट में घुसने का प्रयास कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। और लगातार अलग अलग स्थितियों का जायजा लेने के लिए सीतापुर से हमारे साथ अबरार अली, इसके अलावा लखीमपुर खीरी से आमिर रजा और लखनऊ से चंद्रमणि लगातार बने हुए हैं, उनसे स्थितियों का जायजा लेंगे। सबसे पहले आमिर आपके पास आएंगे। लखीमपुर खीरी की स्थिति की यदि हम बात करें तो स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। लगातार सरकारों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इस पूरे मामले में सीएम के द्वारा ट्वीट भी आए हैं। उन्होंने शांति को बनाए रखने के लिए, शांति बहाल रखने के लिए अपील की है लोगों से। लेकिन जिस तरह से सपा की हम बात कर ले, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात कर ले, तमाम लोग जो हैं वो लखीमपुर खीरी पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कुछ स्थिति है वहां पर? पुलिस किस तरह से स्थितियों को काबू में करने का प्रयास कर रही है? जी, अगर प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए तो कल रात से एडीजी लाइन ऑर्डर के अलावा आईजी लक्ष्मी सिंह, इसके अलावा यहाँ पर कमिश्नर और तमाम तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है ताकि इस मामले को किसी भी तरीके से उग्र ना होने दी जाए। इसके बावजूद जो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान के ऊपर जब यहाँ पर पहुंचने की बात हुई तो जिले के भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय हैं। लगातार हर कस्बे में वो एकजुट होकर वहां पर जाने की बात कर रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था की अगर बात करें तो प्रशासन लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रहा है। अभी तक जो जहाँ पर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी उनके पुत्र सहित 9 लोगों के खिलाफ FIR गई है। हम आपको बता दें, हालात की नाजुकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लगभग 17-18 घंटे हो गए। जी बिल्कुल आमिर आपके पास वापस आमिर आपके पास वापस लौट कर आएंगे। सपा कार्यालय के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ ही सपा कार्यकर्ता सपा कार्यालय के बाहर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ता, तो आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। एक तरफ पुलिस फोर्स की भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है स्थितियों को काबू में रखने के लिए। दूसरी तरफ लोहिया वाहिनी के यहाँ पर समर्थक, लोहिया वाहिनी के एक छात्र संघ के कार्यकर्ता यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस तरह से आगे बढ़ने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी तरह से जिस तरह से अखिलेश यादव के घर के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। लखीमपुर खीरी के लिए आज रवाना होने वाले थे अखिलेश यादव, कहीं ना कहीं उनको रोकने का प्रयास किया गया है। उसी के विरोध में आप ये प्रदर्शन देख पा रहे हैं। छात्र संघ, लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मिलकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। भारी संख्या में जिस तरह से नजरबंद किया गया है अखिलेश यादव को, कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर सरकार के द्वारा जिस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है, उसको लेकर विरोध यहाँ पर सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा, छात्र संघ के छात्रों के द्वारा, इसके अलावा लोहिया वाहिनी के सदस्यों के द्वारा जताया जा रहा है। अखिलेश यादव के घर के बाहर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, जिसका तो ये आप देख पा रहे हैं भारी संख्या में समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के आवास के बाहर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती के बाद से ही लगातार ये नाराजगी बढ़ती जा रही है। एक और लखीमपुर खीरी में बड़ा हादसा होने के बाद जिस तरह से किसानों के साथ ही साथ तमाम पार्टियों के नेता लखीमपुर खीरी पहुंचने की कवायद करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में भारी संख्या में सरकार का विरोध यहाँ पर विपक्षियों के द्वारा किया जा रहा है। अलग अलग तरह से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी, छात्र संघ के यहाँ पर नेताओं को आप देख पा रहे हैं। अखिलेश यादव के घर के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती के विरोध को लेकर यहाँ पर विरोध जताया जा रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ चंद्रमणि लगातार बने हुए। चंद्रमणि, आपसे जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से भारी मात्रा में विरोध किया जा रहा है सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा, छपा छात्र सभा के कार्यकर्ताओं के द्वारा, क्या कुछ स्थिति वहां की बनी हुई है? क्योंकि पुलिस फोर्स भी भारी मात्रा में तैनात है, क्या कहना है आपका?
जी बिल्कुल, अगर बात करें अखिलेश यादव के घर के बाहर की, तो अखिलेश यादव के घर के बाहर का नजारा दिखाना चाहेंगे। एक तरफ ये अखिलेश यादव का घर है और यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं, जो छात्र सभा के कार्यकर्ता हैं, जो तमाम नेता हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर बात करें दूसरी तरफ जो कार्यालय, जो इनके आवास के घर के बाहर पुलिस खड़ी की गई थी, उसको लेकर विरोध कर रहे हैं कि कुछ नेता और लोहियावानी के नेता, और यहाँ पर जो पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प भी देखने को मिल रही है। पुलिस ने यहाँ पर कार्यकर्ताओं को रोकता है और किस तरह से अपने की स्थिति में लगातार नारेबाजी हो रही है। जो कार्यकर्ता है वो फर्श पर लेटे हुए हैं, जमीन पर लेटे हुए हैं, हम लोग विरोध जता रहे हैं, मनाने का प्रयास कर रही है। लगातार इस तरह की स्थितियां बन रही है कि जो अखिलेश यादव की तरफ से, जो अखिलेश यादव के कार्यकर्ता है, वो यहाँ पर विरोध जता रहे हैं। और ऐसी जो पहले भी कई नेता लगातार ये कह रहे थे, जो तय समय है उसी तय समय पर अखिलेश यादव यहाँ से निकलेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ सीतापुर से लगातार अबरार भी बने हुए हैं। अबरार, सीतापुर की स्थितियों की यदि हम बात करें तो एक तरफ लखनऊ की स्थितियां देख पा रहे हैं, भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। लखीमपुर में स्थितियां अभी भी नाजुक बनी हुई है, जिसको लेकर पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा तमाम प्रयास स्थितियों को काबू में करने के लिए किए जा रहे हैं। सीतापुर में प्रियंका गांधी की हिरासत के बाद क्या कुछ माहौल है? सीतापुर की अगर बात की जाए तो कांग्रेसियों द्वारा 2 बटालियन के बाहर, गेट के बाहर यहाँ पर हमको दिखाना चाहेंगे कि प्रदर्शन, उनके जो कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर लगातार इनकी मांग हो रही है कि प्रियंका गांधी उनको रिहा किया जाए और उसकी मांगों को पूरा किया जाए। और सुबह 4:30 बजे ही इन्हें हरगांव से इनका अरेस्ट करके सीतापुर के 2 बटालियन में इन्हें रखा गया है और यहीं पर इनको अंदर नजरबंद किया गया है। और इसमें लल्लू कुमार और इसके अलावा प्रियंका गांधी और उनके जो यहाँ पर कार्यकर्ता जो बाहर हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको छोड़ने की मांग कर रहे हैं, लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं गेट पे। जी बिल्कुल, तो लगातार प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया है। भारी संख्या में जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो अभी भी 2nd बटालियन के बाहर लगे हुए हैं। आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि 2nd बटालियन के गेट के अंदर घुसने का प्रयास कांग्रेसियों के द्वारा किया गया था, पुलिस फोर्स के द्वारा उन्हें रोका गया है। अब प्रियंका गांधी को हिरासत से बाहर करने के लिए प्रदर्शन कर रहा है। कितने लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा है? ये आज सुबह से ही, जब से इनको प्रियंका गांधी को यहाँ से अरेस्ट किया गया है, तब से यहाँ पर कांग्रेसी गेट के बाहर बैठे हुए हैं और उनका लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और उनका कहना है कि प्रियंका गांधी को रिहा किया जाए और उनको मौके तक जाने दिया जाए। इसी को लेकर हम पीछे आपको दिखाना चाहिए किस तरह से कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर कांग्रेसियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, उनकी छोड़ने की मांग भी की जा रही है। इसी को लेकर लगातार उनकी मांग चल रही है कि जो प्रियंका गांधी को अंदर रखा गया है और उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए और उनको बाहर किया जाए। उनकी बात को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क जाम कर रहे हैं जो कांग्रेसी नेता हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से लगातार प्रियंका गांधी के द्वारा प्रयास किया जा रहा था कि लखीमपुर खीरी के लिए आगे बढ़ेंगी, लेकिन पुलिस के द्वारा सीतापुर में ही उन्हें रोका गया है, हिरासत में भी रखा गया है। पुलिस के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? क्या आगे जाने की इजाजत दी जाएगी? सीतापुर से उनको बैरंग वापस लौटाया जाएगा? अबरार, आपके पास वापस आएंगे। इसी बीच लखनऊ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के घर के बाहर की तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं। एक तरफ सीतापुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रियंका गांधी की हिरासत के बाद विरोध किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के आवास के बाहर जिस तरह से पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, ऐसे में सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो लगातार सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के घर की बाहर की ये तस्वीरें हैं। सपा, कांग्रेस और बसपा तीनों ही पार्टी के नेता अब लखीमपुर खीरी पहुंचने की जद्दोजहद कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा इन्हें रोकने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। देखना यह होगा कि आगे किस तरह से इस पूरे मामले में शांति को बनाए रखा जा सकता है। हम पूरी नजर बनाए रखेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं
के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे मौत का दोषी कौन, इस पूरे मामले में जिस तरह से तमाम पार्टियों के द्वारा विरोध हो रहा है, ऐसे में बसपा नेता सतीश चंद्र मिश्र ने इस पर क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। नहीं, निर्देश प्राप्त ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप ये कह दें कि हम निर्देश प्राप्त है, जबानी निर्देश प्राप्त है, तो ऐसा निर्देश तो हम लोगों ने कभी नहीं सुना है भाई। न न्यायालय में सुना गया है, न बाहर सुना गया है, न इस तरह के आदेश होता नहीं कि जबानी आप आदेश दे दीजिए, कह दिए कि हम घर से अपने बाहर नहीं निकल सकते। मान लीजिए हम आपको अपने घर से रोक लें तो आप क्या करेंगे, रुक जाएंगे घर में? अगर आप कोई आदेश मांगेंगे, कोई कोर्ट का आदेश हो, कोई अधिकारी का आदेश हो, कोई कानून के तहत आदेश हो, आईपीसी के आदेश हो, कोई आदेश कहीं से तो आप देंगे हमको। सर हमें प्राप्त है इसीलिए मैं नहीं जाने दे रहा तो आप हमको दिखा दीजिए। और सर वो आपको वहाँ सर जाएंगे तो सर समस्या क्रिएट हो सकती है। हमको क्या समस्या क्रिएट हो जाएगी आप बता दीजिए। सर हम वहाँ पे जो है शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। नहीं, मेरी समझ नहीं आ रहा क्या शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। इतना हाहाकार मच गया है, इतना वहाँ पर अत्याचार हो गया है, किसानों को कुछ। और इसी बीच लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर आ रही है। अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आशीष मिश्र के खिलाफ हत्या, गैर इरादतन हत्या की एफआईआर दर्ज। एफआईआर में कई अन्य नाम भी दर्ज, तहरीर में गृह राज्य मंत्री का भी नाम। आशीष मिश्र समेत 14 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया केस। 302, 120B और 147 के तहत दर्ज किया गया मुकदमा। अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आशीष मिश्र के खिलाफ हत्या, गैर इरादतन हत्या की एफआईआर दर्ज। एफआईआर में कई अन्य नाम भी दर्ज, तहरीर में गृह राज्य मंत्री का भी थाना। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर, अजय मिश्र टेनी की बेटी आशीष मिश्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आशीष मिश्र के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की एफआईआर दर्ज। एफआईआर में कई अन्य नाम भी दर्ज किए गए, तहरीर में राज्य मंत्री का भी नाम शामिल। तीन 302, 120B और 147 के तहत दर्ज किया गया मुकदमा। अजय मिश्र टेनी की बेटी आशीष मिश्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आशीष मिश्र के खिलाफ हत्या, गैर इरादतन हत्या की एफआईआर दर्ज। एफआईआर में कई अन्य नाम भी दर्ज, तहरीर में गृह राज्य मंत्री का भी नाम शामिल। तो ये आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं साफ तौर पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के घर के बाहर की तस्वीरें हैं। पुलिस फोर्स तैनाती के बाद से ही भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में भारी संख्या में अखिलेश यादव के घर के बाहर सपा कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। दूसरी तस्वीर आप गाजीपुर बॉर्डर की देख पा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर में भी किसानों के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। खीरी में किसानों की हत्या हुई है, ऐसे में पूरे देश में माहौल गरमाया है। किसान नेता राकेश टिकैत भी लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो चुके हैं। पीलीभीत में भी लोगों से बातचीत करते हुए उन्होंने बोला कि जितनी भारी संख्या में ये तानाशाही सरकार, जब तानाशाही सरकार होती तो ये होता है। अब हम हैं आपके पास, हम हैं अध्यक्ष जी आ गए, अरे आ गए अध्यक्ष आ गए। दूसरी तस्वीर गाजीपुर में बड़ी संख्या में आरएएफ को आवास पर लगाया गया है। पीएसी के जवानों को तैनात किया गया। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती अखिलेश यादव के घर के बाहर की गई है। तो लखनऊ की तस्वीरें आपको देखा। रामगोपाल ने भाजपा सरकार को तानाशाही सरकार बताया है। और ये आप देख पा रहे हैं अखिलेश यादव का कहना था कि अपना तय समय पर वो लखीमपुर खीरी के लिए रवाना होंगे। अखिलेश यादव की गाड़ी आप देख पा रहे हैं। गाड़ी निकालने का भरपूर प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। भारी संख्या में यहाँ पर सपा कार्यकर्ता आज मौजूद हैं। जिस तरह से पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी, पुलिस फोर्स की तैनाती आज सुबह से कर दी गई थी और पुलिस फोर्स की तैनाती के बाद से ही भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद है। अखिलेश यादव की गाड़ी आप देख पा रहे हैं। लखीमपुर खीरी निकलने का उन्होंने एक
समय नियत किया था और उनका बार बार ये कहना था कि तय समय पर वो लखीमपुर खीरी के लिए रवाना होंगे। ऐसे में सपा कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ के बीच में अखिलेश यादव की गाड़ी लखीमपुर खीरी के लिए घर से बाहर निकलती। अखिलेश यादव के घर के बाहर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भारी संख्या में सपा समर्थकों के बीच आज लखीमपुर खीरी जाने के लिए बाहर निकले हैं अखिलेश यादव। भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ ही साथ भारी संख्या में सपा के कार्यकर्ताओं को आप देख पा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन लगातार कल से किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में हुए हादसे के बाद, लखीमपुर खीरी में हुए दुर्घटना के बाद लगातार जिस तरह से 6 किसानों की मौत के बाद 3 और मौतें बढ़ी हुई हैं। ऐसे में तमाम पार्टियों के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव पीड़ित परिवार के सदस्यों के साथ ही साथ किसानों से मुलाकात करने के लिए आज लखीमपुर खीरी पहुंचने वाले थे। लखीमपुर खीरी पहुंचने से पहले ही भारी मात्रा में पुलिस फोर्स की तैनाती उनके घर के बाहर की गई है और भारी पुलिस फोर्स की तैनाती के साथ ही साथ भारी संख्या में सपा के कार्यकर्ता भी अखिलेश यादव के घर के बाहर मौजूद हुए। भारी भीड़ के बीच अखिलेश यादव की गाड़ी निकलती हुई आप देख पा रहे हैं। अखिलेश यादव गाड़ी में सवारों के लखीमपुर खीरी निकलने के लिए उन्होंने समय नियत किया था। बार बार ये इस बात को लेकर ये बातें दोहराई जा रही थी कि अखिलेश यादव तय समय के अनुसार ही लखीमपुर खीरी निकलेंगे। वहीं सीतापुर की बात की जाए तो सीतापुर में प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में लिया गया है। लखीमपुर खीरी जाने का प्रयास कर रहे थे सतीश मिश्र, बसपा के नेता सतीश मिश्र की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। उनको भी पुलिस अधिकारियों के द्वारा रोका जा रहा था। तो तमाम नेता, सपा, कांग्रेस और बसपा के नेता लखीमपुर खीरी पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी नेता लखीमपुर खीरी नहीं पहुंचना चाहिए। उसके लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी पत्र लिखकर यह हिदायत दी गई है कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के हेलीकॉप्टर को उतरने की इजाजत बिल्कुल न दी जाए। छत्तीसगढ़ के साथ ही साथ पंजाब के डिप्टी सीएम भी लखनऊ पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। उनके लिए भी साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि दोनों ही हेलीकॉप्टर को एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। तो ये पूरा मामला लखीमपुर खीरी में हुए इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश का पूरा माहौल इस समय गुरमाया हुआ। तमाम पार्टियां लगातार जिस तरह से कोशिश करते हुए नजर आ रही है, उस तरह से शांति बहाल करने के लिए खुद मुख्यमंत्री को ट्वीट करना पड़ा है। ट्वीट कर मुख्यमंत्री ने शांति बनाए रखने की अपील की है। तमाम लोगों से ये अपील की है कि किसी भी बात को लेकर बहकावे में ना आए। जनता को यहाँ पर गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। जब तक पूरी छानबीन नहीं हो जाती तब तक इंतजार करें। कार्रवाई की जा रही है। पूरी कार्रवाई के साथ ही साथ तमाम जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और लखनऊ से हमारे साथ लगातार चंद्रमणि शुक्ला बने हुए। चंद्रमणि, अखिलेश यादव के घर की बाहर की ताजा तस्वीरों की यदि हम बात करें तो क्या स्थिति है? उनकी गाड़ी निकलने का प्रयास कर रही थी, क्या कुछ स्थिति वहां की बनी हुई है? अब जाओ यार तुम जी चंद्रमणि, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो एक बार जी चंद्रमणि, आपसे जानकारी चाहेंगे कि अखिलेश यादव के घर के बाहर अभी भी सपा कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम जमा हुआ है। उनकी गाड़ी बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी लखीमपुर खीरी रवाना होने के लिए। क्या कुछ ताजा स्थिति है? बात करें अखिलेश यादव के घर के बाहर की, तो अखिलेश के घर के बाहर की स्थिति आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव की गाड़ी जो है वो खड़ी हुई है। सामने पुलिस और जो तमाम गाड़ियां खड़ी है और जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी गिरफ्तारियां हो रही है और अखिलेश यादव और लगातार नारेबाजी हो रही है। पुलिस और जैसा कि अखिलेश यादव ने पहले से घोषणा समय पर घर से निकलेंगे तो निकले और पुलिस प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है कि किसी तरह से रोका था। और यही कारण है कि जैसे उनके घर के बाहर से गाड़ी निकली 100 कदम की दूरी भी नहीं चल पाई थी, गाड़ी रोक नहीं गई। और अगर हम दिखाते की गाड़ी यहाँ पर ये खड़ी हुई है तो आप देख सकते हैं यादव की गाड़ी है जो पीछे से आप अगर कुछ करे तो जो पुलिस की गाड़ियां उनको हिरासत में लिया गया वहां पर और लगातार ये नारेबाजी हो रही लगातार ये कहा जाता है कि जो दोषी है उनको है और उसी के चलते अखिलेश यादव अभी भी अपने घर के बाहर मौजूद है और वो घाटी में मौजूद है
अब ये देखना होगा कि अगले शब्दों गाड़ी से कब बाहर निकलते हैं, क्या उन्हें पुलिस हिरासत में लेते हैं। तो तमाम चीजें देखने वाली है। अब देखना होगा कि किस तरह से अखिलेश यादव इस आंदोलन को आगे रोक देते हैं। क्या अखिलेश यादव पुलिस प्रशासन के कहने पर मान जाते हैं, या जिस तरह से आरोपों की स्थिति कार्यकर्ता पार्टी कर रहे हैं, तमाम तरह की भीड़ उमड़ी हुई है यहाँ पे, और सरकार नारेबाजी चल रही है। कल घटना हुई, उनको लेकर विरोध जताया जा रहा है। अब ये देखना होगा कि अखिलेश यादव को किया जाता है, क्या अखिलेश यादव लखीमपुर आते हैं, या उन्हें फिर से घर में हाउस किया जाएगा, ये तमाम। जी बिल्कुल चंद्रमणि, जिस तरह से लगातार यहाँ पर हम देख पा रहे हैं गाड़ी लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन भारी भीड़ के चलते यहाँ पर गाड़ी बहुत धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। साफ तौर पर यहाँ पर देखना होगा कि किस तरह से ये गाड़ी आगे निकलती है या पुलिस के द्वारा बातचीत की जाती है। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लगातार सीतापुर से अबरार बने हुए थे, लखीमपुर खीरी से आमिर रजा, और ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि न्यूज़ के एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। अखिलेश यादव अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर सपा समर्थकों को समझाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार अखिलेश यादव आज तय समय पर लखीमपुर खीरी निकलने के लिए बात की थी। उन्होंने कहा था तय समय पर लखीमपुर खीरी के लिए निकलेंगे, लेकिन भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती के साथ ही। और इसी बीच लखीमपुर खीरी से एक और खबर आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किया ट्वीट। लखीमपुर खीरी मामले पर एक और खबर। प्रियंका, मैं जानता हूं तुम पीछे नहीं हटोगी। राहुल गांधी का ये ट्वीट सामने आया है। सीतापुर में आज प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में लिया गया है। तुम्हारी हिम्मत से वे डर गए हैं। तो इस पूरे मामले में राहुल गांधी का ट्वीट अब सामने आया है। प्रियंका गांधी वाड्रा को हौसला बढ़ाते हुए यहाँ पर नजर आए। मैं जानता हूं तुम पीछे नहीं हटोगी, तुम्हारी हिम्मत से वे डर गए हैं। अहिंसक लड़ाई में हम देश के अन्नदाता को जिता कर रहेंगे। ये ट्वीट किया है राहुल गांधी ने। प्रियंका गांधी आज लखीमपुर खीरी पहुंचने के लिए रवाना हुई थी। सीतापुर में उनको रोका गया है, हिरासत में लिया गया है। तो लखीमपुर खीरी की इन तमाम खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।